इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, स्काई मेंशन लाइंस और होलोप्सिल के बीच में 3 फाइटें होने वाली थी, जहाँ पे पहली फाइट होती है उनक्यू वर्सेस पिल टावर के एंसेस्टर, जो कि होती तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है ड्रॉ। इसके बाद हमें देखने वाली ब्लड एक्स साउचिन वर्सेस हुनमू की फाइट, जो कि एक अलग ही लेवल पे चली जाती है और ये बताना बहुत ही मुश्किल हो गया था कौन इस फाइट को जीतने वाला है। इसी वजह से इस फाइट का भी जो रिजल्ट होता है वो भी होता है ड्रॉ। इस वजह से बस एक फाइट बची थी, वो होती है होलोप्सिल वर्सेस जियान की, जो कि अब डिसाइड करेगी स्काई मेंशन अलायंस रूल करेगा सेंट्रल पेन को या फिर होलोप्सिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रीव्यू को, जहाँ पर हमें फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि पहले होगी डायलॉग बाजी वाली फाइट, जहाँ पे होलोप्सिल का चीफ रिवील करेगा कि मैंने आदेश दिया था कि तुम्हारे क्लैन को तबाह कर दिया जाए और तुम्हारे फादर को किडनैप करके लाए। वो तो लोग थोड़े से लप्पू थे, जिनको मैंने भेजा था वो जाओ क्लैन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। और ये सब सुनने के बाद जो जियान था वो पूरी तरीके से बौखला जाता और फिर उनके बीच में स्टार्ट हो जाती बैटल कॉम्बैट। और जैसा कि अभी के लिए आप लोग देख ही सकते हो कि इन दोनों की टकराने की वजह से जो ब्लास्ट हो रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन चीफ को कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा कि जियान से बैटल कॉम्बैट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। इसी वजह से वो दोनों अपनी दाव स्किलों से फाइट करना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे जो जियान होता है स्टार्ट करता है अपनी सबसे हाई क्लास टेक्निक से येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। इस वजह से जियान के पीछे एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है, मगर हालांकि जो होलोप्सिल का चीफ होता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास भी इसका एक बहुत ही पावरफुल काउंटर होता है। इस वजह से जो जियान होता है वो परफॉर्म करने लगता है अपनी दूसरी दाव स्किल को, जो की होती है 100 रिकॉग्निशन, जो की प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के आने की वजह से और भी पावरफुल हो चुकी होती है और साथ ही जियान की स्ट्रॉन्ग होने से भी। लेकिन अभी के लिए उसका जो अपोनेंट है वो होलोप्सिल का चीफ है, जिसकी स्ट्रेंथ जियान से थोड़ी सी ज्यादा है। इसलिए हमें इस सीन के अंदर देखने को मिलता है कि वो भी एक काउंटर के लिए अटैक को बनाता है, जो कि देखने में काफी सिमिलर लग रहा होता है। मगर इन दोनों के अटैक की टकराव से वहाँ क्या होने वाला है, अगर आप लोग एकदम डिटेल के अंदर जानना चाहते हो तो फिर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ऐसे इन दोनों की फाइट के बीच में हमें काफी सारे काउंटर देखने को मिलने वाले, जो कि काफी खतरनाक होने वाले हैं। जहाँ पर एक टाइम पे तो होलोप्सिल का जो चीफ होता है वो ऑलमोस्ट जियान की गुद्दी दबोचने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है लिटिली, क्योंकि इस टाइम होलोप्सिल के चीफ ने निकाल लिया था नाइट डिवोरिंग फ्लेम को, जो की होती है सेकंड रैंक की हेवली फ्लेम, जो की जियान की हेवली फ्लेम को एब्सॉर्ब कर रही होती है, या फिर बोला जाए वो खा रही होती है। और ये बात लिटिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जियान की बिना परमिशन के बाहर निकल आता और हमला कर देता होलोप्सिल के चीफ के ऊपर। और फिर हमें देखने को मिलती है इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल हेवली फ्लेम के बीच में फाइट। हालांकि अभी के लिए जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम होती है वो अभी के लिए एक सीड फॉर्म में होती है, इसी वजह से यहाँ पे जो लिटिली होगा एकदम फुल चौड़ में होगा, क्योंकि उसके सामने जो सीड होगा उसकी कोई भी औकात नहीं है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होगी। और ये लोटस वाले सीन की बात करूँ तो ये तो मुझे पता नहीं यार, क्योंकि नोवेल के अंदर सीन का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो हुनक्यूमू होता है वो फाइट कर रहा होता है पिल टावर के एंसेस्टर के साथ, क्योंकि वो अभी के लिए प्रोटेक्ट करना चाह रहा था नाइट डिवोरिंग फ्लेम के सीट को, क्योंकि जो लिटिली होता है इस टाइम पे काफी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। इस वजह से वो जियान को निपटा कर लिटिली को दबोचना चाहता था। इसी वजह से हुनमू का जो अटैक होता है वो देखने को मिलता है कि वो जियान में जाके लगता है और जियान की जो हालत होती खराब हो जाती है। और फिर क्या जियान दहक उनकी उल्टी। लेकिन यहाँ पे जो छोटा मटर का दाना होता है वो तो अभी के लिए एकदम फुल मजे कर रहा होता है, जब नाइट डिवोरिंग फ्लेम के सीट ने अभी के चारों तरफ से लिटिली को कवर कर लिया होता है और वो अभी के लिए लिटिली को एब्जॉर्ब करना चाहता था। लेकिन उसने अभी के लिए मटर के दाने को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया होता है, क्योंकि मटर का दाना दिखाता है अपनी स्ट्रेंथ, जहाँ पे वो अपने काफी सारे हाथों को बना लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और ऊपर से नाइट डिवोरिंग फ्लेम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है डिवोरिंग करने की, वो पूरी तरीके से लिटिली के सामने फेल हो चुकी थी, जबकि मटर का दाना होगा वो उसे एब्जॉर्ब कर जाएगा, आई मीन खा जाएगा भाई। लेकिन तभी हमें के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो होलोप्सिल का चीफ होता है वो पीछे की तरफ खिसका हुआ चला जाता है और उसके चारों तरफ फैली होती है कलरफुल हेवली फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर लिटिली ने हमला कर दिया होगा सीधा होलोप्सिल के चीफ के ऊपर, वो भी जियान की दाव स्किल से, बोले तो एंग्री बुद्धा लोटस से। और अगर आप लोग ये सोचने की गलती करें एक तो ना 20 मारता भाई साहब, 20 आई मीन पूरे 20 एंग्री बुद्धा लोटस। इस वजह से होलोप्सिल के चीफ के धागे खुल जाते हैं और इसी रीजन की वजह से हमें लास्ट सीन के अंदर जो जियान होता है उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल देखने को मिलती है, क्योंकि जियान ने इस फाइट को जीत लिया होगा और इस सेंट्रल पेन का इकलौता रूलर होगा स्काई मेंशन अलायंस। और इसी के साथ ये जो अजीब सा प्रीव्यू होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सीन है वो आगे पीछे कर दिए गए हैं। इस वजह से मैं तो अभी के लिए ये भी नहीं बोल सकता कि जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सही हो, मगर मेरे दोस्तों चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि नोवेल के अंदर सब कुछ नॉर्मल होता है। इसी वजह से कल की नोवेल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, और आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना।